यस। चलिए, बहुत बढ़िया। हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो है जादुई धन। सबका फेवरेट चैप्टर है, सबका फेवरेट चीज है। तो आज हम उसे पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उसको अपने जीवन में लेके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्नेहल, आप पढ़ोगे? हाँ हाँ। पढ़िए। अम, यहाँ से यदि स्टार्ट करते आपके हैं। हाँ, परफेक्ट यार। हाँ, हाँ, यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी भी अधिक धन नहीं आएगा। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर हो जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उसके लिए उससे लिया जाएगा। यहाँ पे एक जिसके मिनट पास हम कृतज्ञ रुकेंगे। हाँ। शुरू से हम्म, लेके अभी तक हम फिफ्थ चैप्टर के ऊपर आ गए हैं। बार बार ऑथर एक ही चीज बोल रही, फिर वो हेल्थ के लिए हो कि मनी के लिए हो। जिसके पास भी कृतज्ञता। जो चीज होगी वो ले, मतलब जिसके पास जो होगा उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं होगा वो भी ले लिया जाएगा। तो हम्म, हमें ये एकदम बोलते हैं ना, टैटू करवा लेना इस चीज का। ठीक है। तो जो आपके पास है, अगर आपके पास है तो आपको और दिया जाएगा, और नहीं है तो वो भी ले लिया जाएगा। जैसे जैसे आप बुक में आगे रीड करेंगे, आपको पता चलता जाएगा कि ऑथर ऐसा क्यों कह रहे हैं बार बार। ठीक है, हम्म, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप बहुत अच्छे से। हम्म, जी। हम्म, हाँ। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। इसीलिए जादुई धन के अभ्यास के दो कदम हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं, या नेक्स्ट पेज। एक मिनट। हम्म, यहाँ तक सबको समझ में आया? हम्म, एक मिनट के लिए हम स्क्रीन स्टॉप करते हैं, ठीक है? एक बार सबसे पूछ लेते हैं। हम्म, यहाँ तक आप हम्म, सबको समझ में आया कि ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं? जिनके पास धन नहीं है, मे बी उनके लिए ये बेचिता टॉपिक हो सकता है। ठीक है, लोग बोलते होंगे कि यार ऐसे कैसे, लाइक हमारे पास धन नहीं है तो हमारे से ले लिया जाएगा, और जो लोग अमीर होते जाते हैं वो और अमीर होते जाते हैं, और जो गरीब होते हैं वो वहां ही रह जाते हैं और गरीब हो जाते हैं।
तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है? किसी ने कोई बुक पढ़ी है या किसी चीज के बारे में उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है ऐसा कुछ, तो आप शेयर कर सकते हो। जी बोलिए रमेश जी। आप कैमरा ऑन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये टोटली इंटरैक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी सीख रही हाँ हूँ। हाँ हाँ। जी बताइए। अनम्यूट करिए अपने आप को। एक्चुअली जो यूनिवर्स है ना, इट विल रिटर्न व्हाट यू आर आस्किंग फॉर दैट। तो और इट हियर्स द थिंग्स, तो वो फिर आपको वही रिटर्न करेगा। तो इसलिए इफ यू आर आस्किंग, तो वो आपको, अगर आप मनी के बारे में सोच के उनको एफर्मेशन, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी होता है और एफर्मेशंस कहते हैं, तो उसके हिसाब से वो फिर आपको रिटर्न करके इट विल मैग्नीफाई दोज थिंग्स। बहुत बढ़िया। पर ऐसा क्यों? ठीक है, क्यों हमारे को ये बार बार चीजें रिपीट करनी पड़ती, क्यों ऐसा करना पड़ता है? आप मुझे मुझे मतलब क्लैरिटी चाहिए। ये तो ठीक है, चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एफर्मेशंस है, बट हाउ इट वर्क्स, हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स? इट वर्क्स फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड। अब जो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड करेंगे, कैसे तो सबकॉन्शियस इट, माइंड में फीड करेंगे, वो दैट बताओ। इज टू मेडिटेशन, मेडिटेशन नहीं, करेंगे। मैं आपको बताती हूँ। हम्म। बार 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 हम जो चीज देखते हैं, बार बार हम जो चीज बोलते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठता है। मेडिटेशन तो हम करते हैं अपने आप को, लेकिन वो रिलैक्स करने के लिए, काम करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए मेडिटेशन वहां वर्क करता है। पर अगर आपके माइंड में वो थॉट्स ही नहीं होंगे तो कैसे विजुअलाइज करोगे बताओ? तो वो माइंड में थॉट्स आने के लिए तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, बार बार उसको रिपीटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। जैसे समझो, क्या बोलते हैं आपने, आज समझो हम 11-12 साल के होते हैं, या जैसे फर्स्ट टाइम रोटी बनाना सीखते हैं, तो एक ही बार में रोटी बनाना आ जाता है? कम से कम वो 21 बार आप ट्राई करोगे, तो आप फिर जब लास्ट में, जब 21st टाइम जब आप रोटी बना रहे हो, तब आप फोन पे भी बात कर रहे हो, फैमिली वालों के साथ बात कर रहे हो, गरम गरम उनको रोटी बना के भी तब आपको देखना नहीं पड़ता कि हाथ में हमें कितना पेड़ा लेना है, कि भाई उसके लिए हमें कैसे करना है। वो रखोगे और बेलते जाओगे, वो रोटी गोली होगी। ठीक है, जैसे अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, तो शुरू में जब हम फर्स्ट टाइम ड्राइव करेंगे तो क्या हम बहुत अच्छे से ड्राइव करेंगे? हमें पता है क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, सबको पता है गाड़ी चलानी है। बट जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड में बिठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार बार हमें अपने आप को रिमाइंड करवाना पड़ेगा। रिमाइंड किस किस तरीके से रिमाइंड करवा सकते हो, उसके उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है। बताओ, हम्म। कैसी कैसी टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं? अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, रोज एक नई रील आ रही है हर चीज के ऊपर, सबको पता है, पर कैसे, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स? जैसे जब करते हैं वैसे ही उस चीज को बार बार बोलना, लिखना, बिल्कुल। उससे होगा। हम्म। वेरी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बार बार वही, जैसे मैंने आपको बताया, रिपीटेशन। रिपीटेशन के लिए क्या करना है? जैसे अब आप बैठे हो, आपके पीछे अलमारी है, ठीक है, अलमारी पे आपको स्टिकर्स लगा देने हैं, वॉशरूम में स्टिकर्स लगा देने हैं, मिरर के ऊपर स्टिकर्स लगा देने, स्टिकी नोट्स आते हैं वो सारे, ठीक है। नहीं तो खुद ही पेपर लेके लिख के चिपका दो सारी जगह पे। आपके जो फोन का वॉलपेपर होता है उसके ऊपर लगा दो, फोन के पीछे जो बैक साइड है वहां पे लगा दो। ठीक है, तो बार बार आप वो चीज देखते जाओगे, बार बार कांस्टेंट चीज देखते जाओगे आप। अब जैसे मुझे ट्रैवल करना है, ठीक है, तो मैं बार बार अपना पासपोर्ट हाथ में लेती हूँ, उसे प्यार करती हूँ, लाइक आई फील दैट आई एम ट्रैवलिंग, मेरे पासपोर्ट पे सारे स्टैम्प्स लगे हुए हैं। आई वॉन्ट टू ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड, मुझे शेंगेन वीजा चाहिए, मुझे ये पूरा यूरोप घूमना है। तो आपको बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाना पड़ेगा। तब आप जब बैठोगे ना मेडिटेशन में, तब आप उसको फील कर पाओगे।
कि हाँ मुझे वीजा मिल गया है, मेरे टिकट्स हो गए हैं, मैं घूम रही हूँ, मैंने क्या बोलते हैं मेरी फ्लाइट हो गई है, मेरी मेरी ट्रिप बहुत अच्छे से गई है, मैं यहाँ यहाँ ये वाली कंट्री में गई हूँ, मैंने इतना अच्छा खाना खाया है, मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, मैंने कैसे पिक्चर्स क्लिक करवाए हैं, उस टाइम पे मेरी खुशी कैसी होगी, वो मेडिटेशन में वर्क करेगा। क्लैरिटी होगी, सबकॉन्शियस माइंड में आएगी, और फिर वो मेडिटेशन के थ्रू हम विजुअलाइज करके उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट। गॉट इट? क्लैरिटी? देखो, जो वीडियो ऑन करके बैठेगा या क्वेश्चन आंसर्स मतलब लाइक बोलेगा, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जिनकी कैमराज ऑफ नहीं है, दैट मीन्स कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। तो मेरा कहना क्या है कि जब आप क्लास में आते ही हैं, यूनिवर्स ने चूज किया है हमें कि आज आप इस क्लास में आओ, आज आज हो सकता है कि इस क्लास के थ्रू आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले, या कोई चीज में आप स्टक हो गए हो, तो हो सकता है कि उस चीज की आपको क्लैरिटी मिले। तो मेरा तो यही कहना है कि सबसे प्रेशियस जो है ना, वो टाइम है। अगर आप वास्तव में आए हो और टाइम दे रहे हो, तो जरूर कुछ सीख के जाओ। सीखोगे तभी जब कुछ सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, है ना। तो ये आज जो चैप्टर है वो धन का चैप्टर है, मनी का चैप्टर है। आई थिंक द मोस्ट फेवरेट चैप्टर ऑफ ईच एंड एवरी वन इन दिस इंटायर वर्ल्ड। करेक्ट? तो बहुत अमेजिंग जर्नी है। इसके अंदर हम सीखेंगे कि भाई मैजिक चेक कैसे बनाना है। मैंने खुद ने यहाँ पे चेक बना के अपने घर में लगा रखा है, बिकॉज मुझे ट्रैवल करना है, तो आई नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। करेक्ट? तो बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें सीखेंगे। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज आपको नहीं समझ में आई है, तो प्लीज आप मुझे पूछो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे ना, उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और जो लोग भी कैमरास ऑन करके बैठे हैं ना, दैट मीन्स दे आर फर्स्ट बेंचर्स। उनको कुछ सीखना है, उनको एग्जाम में पास होना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं। करेक्ट? चलिए अभी आगे पढ़ते हैं, जाते हैं अपने चैप्टर की ओर। जी, हम्म, चलिए। हाँ। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की किताबें, पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने के लिए हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाई ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? नेक्स्ट। क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिसका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट ले और उस पर एक स्टिकर चिपका दे।
स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। दिया गया है। हम सब मिलके, ये बहुत ही प्यारी लाइन है, उसको हम सब रिपीट करेंगे, ठीक है? हम्म। ये हम सब इसको रिपीट करेंगे। चलिए, जोर जोर से हम्म। बोलेंगे, बार बार बोलेंगे इस चीज को। बचपन से लेके आज तक हमें जितना भी धन दिया गया उसके लिए हम बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं। बहुत। ठीक है, तो हम्म। बार बार 5 टाइम्स बोलेंगे। चलिए हम्म। स्टार्ट करते हैं। उस सारे धन के और लिए सारे धन के धन्यवाद लिए धन्यवाद सारे जो लिए जो मुझे मुझे धन्यवाद जीवन भर जीवन दिया भर गया दिया है। गया है। जो मुझे उस जीवन भर सारे दिया है। धन के सारे लिए धन के लिए धन्यवाद जो धन्यवाद मुझे जो जीवन मुझे भर जीवन दिया भर गया है। दिया गया है। उस उस सारे सारे धन के लिए धन के लिए धन्यवाद धन्यवाद जो जो मुझे मुझे जीवन जीवन भर भर जीवन दिया भर गया दिया है। गया है। उस सारे जो धन सारे के सारे लिए धन लिए के लिए धन्यवाद 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 जो मुझे जो जो मुझे जीवन मुझे भर दिया जीवन भर गया दिया है। गया है। उस सारे धन के सारे लिए सारे धन धन के के लिए लिए धन्यवाद 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 जो 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 मुझे 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 जीवन 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 भर 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 दिया 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 गया गया है। गया है। है। ठीक है, तो ये बार बार हम रिपीट करेंगे, बार बार। और एक नोट लेना है, 10 का नोट हो, 100 का हो, 500 का हो, वो नोट के ऊपर आपको स्टिकर लगाना है और रख देना है। आपके किचन में रखो, आपके मंदिर में रखो, आपकी अलमारी में रखो, छुपा कर रखो, सामने रखो, जो आपका मन करे आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम्म। बार बार हमें उस पैसों को देखना है। आज शायद परिस्थिति ऐसी है कि हमें लग रहा है कि शायद इतना धन नहीं है जितना हमारे पास होना चाहिए। पर बचपन से लेके आज तक पापा ने जो खर्चे किए, मम्मी ने जो खर्चे किए, या आपने खुद ने भी जो कमाए होंगे पैसे, या जो भी आपके घर खर्च के खर्चे होंगे, वो सारे खर्चों के लिए आपको धन्यवाद लिखना है, धन्यवाद करना है। जितना ज्यादा आप धन्यवाद करोगे, जितना ज्यादा आप प्यार करोगे पैसों से, उतना ज्यादा आपको मिलेगा। वैसे ही रिश्तों के साथ जितना प्यार करोगे उतना मिलेगा। अपनी हेल्थ से जितना प्यार करोगे वो ही आपको वापस मिलेगा। वॉट कम्स अराउंड गो अराउंड। ये साइकिल है, ये यूनिवर्स की पूरी साइकिल है, ये गोल गोल घूमती रहती है। बोलते हैं ना, कर्मा वापस लौट के आएगा। अगर कोई गलत करता है, कुछ बोलता है, बार बार एक ही चीज, कोई बात नहीं, कर्मा घूम के आएगा। तो व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड। तो बचपन से लेके आज तक जो भी आपने खर्चा किया है, बिल लिया है, ग्रोसरी लिया, आज से भी नई शुरुआत करते हैं। समझो आप कहीं पे भी ग्रोसरी लेने गए हो, ठीक है, आपके पास बिल आया है, आपको वो बिल को देख के थैंक यू करना है। उस बिल के ऊपर आपको थैंक यू लिखना है, और साथ में लिखना है आई लव यू मनी। आई लव यू मनी, आई लव यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू, मुझे इतना केपेबल बनाया कि आज ये मैं बिल भर सकी। हम्म। अगर आप किसी को चेक दे रहे हो तो भी आपको लिखना है। अगर आप किसी को कैश दे रहे हो, अगर, तो घर पे आके आपको लिखना है उस चीज के बारे में कि भाई मैंने ये पैसा खर्च किया है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरे पर्स में इतने पैसे थे तो मैं खर्चा कर पाई ना। ठीक है, क्लैरिटी? किसी को कुछ पूछना है? आज तक मुझे जो भी धन मिला है, जितना भी धन मिला है, हर छोटी छोटी चीज के लिए, फिर मेरी टूथपेस्ट हो, ब्रश हो, कि मेरा टॉयलेट क्लीनर हो, कि मेरे किचन के बर्तन हो, या घर का कोई सामान हो, कोई ज्वेलरी हो, कुछ भी चीज, कुछ भी चीज, हर चीज के लिए आपको कृतज्ञ होना है। और आपको उसको आई लव यू बोलना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। जी, हम्म। बहुत ही आज मजेदार चैप्टर है, तो बहुत इंटरेस्ट से सुनिएगा। और है ना, हम्म। काफी चीजें क्लियर हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम आप हो सकता है कईयों ने बुक पहले भी करी हो, क्योंकि ये बुक ऐसी है कि पता है, कई बार ऐसे होता है कि कभी कभार हमारी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि हमें वो चीज मिल जाती है,
हमने ही हम्म, अट्रैक्ट किया है। आज हमारे जीवन में जो परिस्थिति है वो हमने ही अट्रैक्ट करी है। और हो सकता है कि इसीलिए परमात्मा ने हमें ये बुक दी है। ये परमात्मा ने हमें बुक दी। आज अगर ये बुक हमारे जीवन में आई है और अगर हम इसमें से आज कुछ पढ़ रहे हैं तो डेट मीन्स कि डेफिनेटली हमारी लाइफ चेंज होने वाली है, या परमात्मा चाहते हैं कि तुम उस चीज का शुक्राना करो। हम्म, ठीक है, चलिए। हम्म। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख ले। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अब अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धियों के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूले कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक ज्यादा जादू को सक्रिय। नेक्स्ट पेज। आप सबको समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूं? एक बार यहाँ तक, फिर वाप एक्सप्लेन करती हूँ, 1 मिनट। हाँ, देखो ऑथर कितनी अच्छी बात हमको समझा रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों में भी अगर हमें डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, कभी ऐसा होता है ना कि हमें डिस्काउंट मिल जाता है, तो उसका भी हमें शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि हमने उतने पैसे सेव कर दिए तो कितनी खुशी मिलती है। कोई हमें गिफ्ट करता है तो हमें शुक्रिया अदा करना है। बट हाँ, ऐसा नहीं करना है कि भाई किसी ने हमें गिफ्ट दिया तो हमें पुरानी चीज उठा के दे देनी है। ऐसा करते हैं ना लोग, बीच में पुरानी पुरानी चीजें दे देते हैं। हमारे घर में हमें कोई काम नहीं आती है चीजें, वो हम उठा कर दे देते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें नहीं करनी है हमें। आपको ऐसी अच्छी यूजफुल चीज देनी है। अगर आपको लगता है कि उसको यूज नहीं आएगा तो आपको उसको कैश ही देना है, चीजें मत दो। क्योंकि आज जैसे वो चीज उनके यहाँ पे गई है, घूम फिर के कहीं ना कभी वो चीज हमारे यहाँ पे भी आएगी। ठीक है? तो लॉ का हमेशा नियम आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी चीज है घूम फिर के हमारे पास आनी ही आनी है। फिर वो 10 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, यू नेवर नो। यू नेवर नो। गॉट इट? चलिए। मैडम, किसी को चाहिए वो चीज और हमें नहीं चाहिए तो दे सकते हैं? मतलब हमारे जो घर में कोई काम करते हैं हाँ तो जी। पुराने कपड़े वो मांगते हैं, हाँ। तो उनको दिया पुराने कपड़े, हम्म। साड़ियां वगैरह, तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि वो तो उन्होंने सामने हम्म, से मांगा है। हमारे यहाँ हाँ। पे भी जो हाउस हेल्पर्स होते हैं, देखो दिवाली होती है या रक्षाबंधन है, कोई अच्छा बड़ा त्योहार है हमारे हिंदुओं का जैसे, तो अभी हमारे पंजाबियों के अंदर लोहड़ी करते हैं, वो हमारे अंदर बैसाखी का बहुत बड़ा वो त्योहार होता है। तो आपके कल्चर में आपको ऐसा लगता है कि मुझे जब उसको नई चीज देनी है, मिठाई देनी है, फल देना है, कोई गिफ्ट देना है, वो आपकी चॉइस है।
ठीक है। और प्लस क्या बोलते हैं, एडिशनल जो चीज, मेरा कहना क्या होता है, जब आपके त्योहार के दिन है ना, स्पेशली जो स्पिरिचुअली डेज होते हैं, हम बोलते हैं कि बड़े त्योहार है हमारे, मेरा ये कहना है तब मत दो, तब मत दो। दिवाली में हमेशा मैं नया देती हूँ, हाँ। लेकिन बीच बीच में कभी ऐसा होता है, अभी बच्ची बड़ी हो गई तो हम्म। उसके छोटे हो गए ना कपड़े, तो दे दिए बिल्कुल मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मेरे बच्चे हैं, ठीक है, अब कई बार ऐसे होते कि कई कपड़े ऐसे हो जाते हैं कि हम लाके रखते, पहने भी नहीं जाते, बिल्कुल ब्रांड नहीं होते, टैग के साथ ही होते हैं, ठीक है। तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसका बेटा मेरी बेटी से छोटा था, ठीक है। तो ऐसे होता था कि हम लोग, वो तो खुशी से बोलती थी, यार तेरे बच्चों के कपड़े दे, इतने अच्छे कपड़े हैं। तो जब कोई चीज खुशी से आप सामने वाला ले रहा है तो उसको खुशी से पहनेगा, ठीक है। तो मेरा कहना क्या है कि एक्सेप्टेंस, अगर आप किसी को दे रहे हो तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उस चीज में। और आपको भी देने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, यार इतना नया सूट था, उसने मांगा तो मैंने दे दिया, अभी थोड़ा टाइम बाद में देती तो चलता। तो ऐसी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, दे दिया मतलब दे दिया, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब हम बाद में जो बातें कर रहे हैं, ठीक है, मेरा पॉइंट क्या है, सुनिए आप ध्यान से, जो मैं बाद में हम बातें करते अपने मन के साथ में, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, सामने वाले को सुनाई नहीं देगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, बट वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और वो हमें बार बार रोज परेशान करती है वही बातें। बिकॉज हमारे माइंड में कितने थॉट्स होते हैं, 6000 समथिंग, कितने कितने थॉट्स होते हैं, करेक्ट। दे दिया मतलब दे दिया, बात खत्म। भाई तू खुशी से पहन, और पहन के मुझे भी दिखाना तू कैसी लग रही है, कैसी फीलिंग आती है। तो वो फीलिंग ऑफ जेस्चर में रहना है हमें, करेक्ट। चलिए हम वापस शेयर करते हैं स्क्रीन। जी चलिए। हम्म। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजों उपहार उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। आज के बाद आप अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूले कि आज जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है कि धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्द में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछे, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह देखिए, सवाल आपको इसलिए है ना, आ गई ना बात जो अभी अश्विनी जी ने पूछी। आपके मन के हम्म विचार ही आपको टटोलते रहते हैं, और हम्म फिर तब हम बोलते हैं कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि वो हम्म विचार इतनी बार आए और गए, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गए। तो ये जो सारा खेल है, ये जो सारा जीवन है, हम बचपन से लेके आज तक जो जिए हैं, ये सब विचारों के ऊपर है। इसीलिए तो बोलते हैं कि जब माँ मतलब प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो क्यों पहले बोला करते थे गीता पढ़ो, अच्छे श्लोक हम्म सुनो, मतलब लाइक क्योंकि बच्चे को सब सुनाई देती है ये सारी वाणी उनकी। तो जो बड़ों बूढ़ों ने बोला हुआ है ना, वो सच में बहुत ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना, सैल्यूट है उन सबको। चलिए। आ, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा,
चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार से मिली चीजें हो, जिसे खरीदने के लिए नेक्स्ट पेज। हाँ, जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिल रहा है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। बहुत बढ़िया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्योंकि हाँ। अब हम आ रहे अपने होमवर्क की ओर। हम्म। चैप्टर तो बहुत ही आसान है, चीजें भी बहुत आसान है। बस सिर्फ अपने विचारों को, अपनी वाणी को और अपने लाइक डे टू डे रूटीन को थोड़ा चेंज करने की बात है, बस और कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा वही बदलाव करेंगे ना, तो पूरा जीवन एकदम बदल जाएगा हमारा। चलिए। हम्म। हम्म। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। पहली चीज, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। तीसरा, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहे और महसूस करें। चौथा, $1 का नोट ले और नोट पर एक स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। पांचवा, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहे, उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। छठा, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। सातवां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मैं आप सबको अपना पासपोर्ट दिखाने लाई हूँ कि मैं अपने पिलो के नीचे अपने पास अपना पासपोर्ट रखती हूँ। तो जो भी चीज आपको चाहिए, एक मिनट, हम इस एक बार होमवर्क के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम अपनी बातें करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो देखो, आपके पास, आपको अगर समझो किसी को हेल्थ चैलेंज है, किसी को फाइनेंशियल चैलेंज है, किसी को रिलेशनशिप चैलेंज है, आपको उसको सबसे ज्यादा प्यार देना है। जो चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, आपको उसको प्यार देना है। उसके बाद आपके डिजायर्स आते हैं। उसके बाद वांट्स एंड नीड्स। वांट्स क्या है और नीड्स क्या है वो बताओ, चलो बताओ जल्दी। वांट्स और नीड्स क्या है? लिखो, पेपर के अंदर लिखो, वांट्स डेली क्या है और नीड्स क्या है, लिखो। डेली नीड्स है हमारे, जो पूरे ही होने चाहिए, उसके बगैर हम जी नहीं सकते। और वांट्स है जो उनसे ज्यादा जो हमें चाहिए होता है, वो वांट्स। शाबाश, बहुत बढ़िया। नीड्स क्या है हमारी?
डेली रूटीन की जो सारी चीजें हैं, खाना पीना, नथिंग। बेड, हम्म। पंखा, हम्म। एसी, हमारी हम्म। लाइफ इंश्योरेंस, हमारी पॉलिसी, हमारा मेडिक्लेम, ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? नीड्स। नीड है। तो इतना टाइम लगा दिया बोलने में, समझो क्यों? जैसे अभी हम बात कर रहे थे कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस की, क्यों टाइम लगा बोलने में? क्योंकि सोचना पड़ा। अगर जिस चीज को सोचना पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आके बैठ गया है? सबकॉन्शियस माइंड में तो यही आएगा कि मेरी बाई आने वाली थी, वो लेट से आई है, अरे भाई लाइट का बिल इस बार बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत गर्मी थी, या जो भी है, मेरे को मेरा फोन नहीं चल रहा है, गर्म हो गया है, मुझे नया फोन चाहिए, घर में मेरा पति मुझसे ऐसे बात करता है, मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, यही सब कुछ आने वाला है। देख, these are the basic examples what actually I'm trying to tell. समझ आ रहा है आपको बात मेरा? कि जो आप बार बार रिपीट करोगे, बार बार जो बोलोगे, वही चीज होगी ना। जब हमें पता ही नहीं है मेरे नीड्स और वांट्स क्या है। चलो अब मुझे ये बताओ, एक एक करके बताओ, नीड्स क्या क्या है? चलो वापस रिपीट करते हैं, क्या नीड्स है बताओ। अच्छा खाना, अच्छी नींद, वेरी गुड। अच्छा हेल्थ, वेरी गुड। और अच्छा मतलब जितना चाहिए उतना पैसा, जो वेरी जितना गुड, नीड के बिल्कुल लिए बिल्कुल। चाहिए होता। और अच्छे रिलेशनशिप, बिकॉज हम लोग सोशल है तो वेरी गुड। रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए जिसके साथ भी हो। और हमारी वांट्स क्या है अभी ये बताओ। मेंटल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, वो भी नीड है। हम्म। वांट्स, घूमना, आई थिंक बाहर लिमिटलेस घूमना। हो जाता है। हाँ, जैसे एग्जैक्टली घर exactly. है तो छोटा, वांट्स जो घर है, में भी काम। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, वो लिमिटलेस है। आज हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, पर फिर भी हमें लगता है कि नहीं भाई अब तो मेरे को नई गाड़ी लेनी है, तो ये हमारी वांट्स हो गई। मेरा बेसिकली पॉइंट, बोरियत को कम करने के लिए होता है। एक टाइम के बाद बोर हो जाते हैं ना, जैसे ड्रेसेस हैं, वो लिमिटलेस अलग लोग ले बात है, लेते हैं। देखो वो तो अलग बात है। आपके पास अगर पर्याप्त धन है, समझो, आज आपके पास प्रॉपर बैंक बैलेंस है, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर सारी चीजें चल रही है, तो व्हाई नॉट वन लाइफ? कोई गलत बात नहीं है, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आज ये फ्रेम पहनी है चश्मे की, मैं पहन के 2 साल 5 साल बोर हो गई हूँ, आई नीड समथिंग चेंज। हम रोज नए कपड़े क्यों पहनते? अलमारी खोलते लगता है कपड़े ही नहीं है, कपड़े खत्म, कपड़े खत्म हो गए, मुझे नए कपड़े चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो अ नेसेसिटी। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट, कि पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरी जो नीड्स है वो फुलफिल्ड है, उसके बाद हमें अपने वांट्स पे जाना है। ऐसा नहीं कि इस बार समझो नया फोन खरीदा और महीने बाद वापस 2 महीने बाद, या आईफोन अभी लॉन्च होने वाला है तो बोलो कि भाई नेक्स्ट नए सितंबर में मेरा आईफोन आ रहा है तो बस मेरे को चाहिए। अननेसेसरी खर्चे या अननेसेसरी डिमांड्स आर नॉट गुड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। तो आपको उसके अंदर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आपकी नीड्स और आपके वांट्स क्या हैं, और वो कितने वैलिड हैं। ऐसा नहीं है कि कंजूस बन जाना है, खर्चा नहीं करना अपने ऊपर, कहीं घूमने फिरने नहीं जाना, लग्जरी इंजॉय नहीं करनी, ऐसा नहीं है। सब कुछ करना है हमें, सब कुछ करना है हमें, किसी चीज में हमें कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना है। इसलिए तो मैंने आपको अपना पासपोर्ट दिखा दिया। समझ रहे हो? मैं मैनिफेस्ट रोज करना, रोज मुझे यही फील करना है, नहीं मुझे तो यूरोप जाना है, मुझे यूरोप जाना है, मुझे यूरोप जाना है, तो ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। बार बार मैं उसको देखती हूँ, खोल के देखती हूँ, मेरा मन होता है अरे ये तो अभी 4 पन्ने ही भरे हैं, 6 पन्ने ही भरे हैं, अभी तो मुझे बाकी के पन्ने सारे खाली है, मुझे सारे भरने हैं, इसको मुझे यहाँ यहाँ ट्रेवल करना है।
तो क्या ये सही बात है कि गलत बात है? बताओ बताओ, सही है कि गलत है? अगर मेरी नीड्स जो हैं वो सारी कंप्लीट हैं, तो मैं अपने वांट्स के ऊपर वर्क कर सकती हूँ। गॉट इट? हम्म। क्लैरिटी? अच्छी चीजें, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, गाड़ी होना कोई बुरी बात नहीं है। ओके, सो नाउ अब वापस आते हैं हम अपने चैप्टर की ओर, जो है मैजिकल मनी, जादुई धन। तो सब नोट के ऊपर आपको लिखना है कि आपको आज तक जितना भी धन मिला है उसके लिए आप बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हो, ठीक है? वो सब आपको लिखना है, सब जगह जगह पे लिख दो। मैंने तो क्या किया, अपने हस्बैंड के पर्स के पॉकेट में भी डाल दिया है नोट लिख के, और मैंने ना वहां पे अपनी साइन कर दी है वहां पर। तो वो बोलते हैं तूने क्या साइन कर दिया, ये नोट में खर्च ही नहीं सकता हूँ। मैंने कहा इसीलिए गुड लक के लिए ही दिया है आपको, कि जब भी आप ये नोट देखो आपको याद आए। तो कुछ चीजें आप इमोशनली भी जा सकते हो, बिकॉज इमोशनल बॉन्डिंग, जैसे स्नेहल ने कहा कि रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, तो इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तभी रिलेशनशिप के ऊपर वर्क कर सकते हैं ना। अभी जैसे मेरी एक पुरानी स्टूडेंट थी, वो तो क्या करती थी पता है, जब भी रोज उसका हस्बैंड जैसे ऑफिस के लिए जाते थे, तो रोज उनको क्या बोलते हैं, लाइक एक नोट दे देती थी वो, कि गुड लक। कोई तिलक लगाता है, कोई नोट देता है, तो इट्स शोइंग योर लव, इट्स शोइंग योर लव कि हम हैं, हम वेट कर रहे हैं आपके, और आप जो भी मेहनत कर रहे हो या जो भी पैसा ला रहे हो, हम उसके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं। करेक्ट? किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो बोल सकते हैं, बताइए। इसका ग्रेटिट्यूड कैसे लिखना है आता है सबको? कैसे लिखेंगे, सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे? एनीबडी वांट्स टू से? ठीक है, सबसे पहले हम सबको है ना मैजिक डॉस देते हैं, ठीक है? आप सबके जीवन में बहुत सारा धन, बहुत सारा धन, सारी आपकी नीड्स सारी की सारी फुलफिल्ड हो जाए, सारी नीड्स आपकी फुलफिल्ड हो जाए। उसके बाद आपको जो वांट्स चाहिए, आपके सारे वांट्स फुलफिल्ड हो जाए। सबको सबको, जिनके भी सारे कैमराज ऑन है, सबको सबको, वेरी गुड, लवली, है ना? ठीक है, चलिए। तो अभी आज हम पहली बार मिले हैं, जिन सबके भी कैमरास ऑन है ना, ठीक है, तो आपको है ना क्या बोलते हैं, एक अच्छी सी उनके लिए ना, मतलब एक लाइन बोलनी है, वॉट एवर यू फील लाइक सेइंग दैट पर्सन, यू कैन से दैट। आपको गाना गाना है, गा सकते हो, आपको अच्छे वर्ड्स बोलने हैं, बोल सकते हो, मतलब यू हैव टू शो योर लव। कैसे बताओगे, कैसे शेयर करोगे प्यार? जैसे मैं स्नेहल को बोलती हूँ, स्नेहल आई लव योर स्माइल, आई लव द वे यू रीड, बहुत अच्छे से, बहुत ठहराव है आपके अंदर, दिस इज द रिस्पेक्ट। आई लव यू, यू आर सो स्वीट, यू आर सो नाइस, यू फील गुड वेन यू गिव योर लव टू अदर्स। आप मेरे कौन होते हो? कोई हो आप मेरे? हम अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को ऐसे ही हमें प्यार देना है। फिर वो 2 साल का बच्चा है कि 50 साल का बच्चा है, आपको सबको प्यार देना है। इस तरीके से क्लास में भी आपको सबको प्यार देना है। चलो बोलो। से I love you all from the depth of my heart. वाह, लवली, I love you all. Bless you all. May वाह, God bless you all. लवली, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे आई लव यू ब्लेसिंग्स ऑल देनी एंड है। थैंक यू, थैंक यू ऑल।
तो इस तरीके से आज आपको 10 लोगों को फोन करना है, ठीक है, या मैसेज करना है। आपके कोई भी घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको सच में वास्तव में बहुत प्रिय है, और अगर आप उनको कॉल और मैसेज नहीं कर सकते हैं तो बुक लेके आप उनका नाम लिखिए और उनको आई लव यू भेजिए। आप आज यहाँ बुक में लिखोगे ना, वाइब्रेशंस उनको वहां तक पहुंचेगी। ये काम करता है सबकॉन्शियस माइंड। क्लियर? तो जब भी आप पैसे का लेना और देना करते हैं तो स्माइल के साथ करना है, ग्रेटिट्यूड के साथ करना है, लव की फीलिंग में करना है, थैंक यू की फीलिंग में करना है। ऐसे नहीं करना, अरे वो भैया ने कितने क्या बोलते खराब एप्पल दिए और फिर ऊपर से इतने ऐसे 500 रुपए किलो दे दिए, पैसे भी इतने सारे ले लिए और फ्रूट भी अच्छे नहीं दिए। कल जाऊंगी उसके बाद उसके सिर पे मार के आऊंगी। ठीक है, ये एटीट्यूड सही है? इसी चीज को प्यार से कर सकते हैं ये ना। ठीक नहीं है। हम्म। हाँ, बिकॉज क्रिटिसिज्म है इसमें। करेक्ट। Hmm. ठीक I है। just wanted to ask Vanu. Actually, I joined 5 minutes late. What is the name of this book? Sorry, ये द I मैजिक बुक। joined late. हाँ हाँ, द सीक्रेट द मैजिक बुक बाय अच्छा रोंडा बर्न, या। अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है। I have read चलिए। it in English. Actually, I have read it in English. तो फिर वही since she was reading in Hindi, तो फिर वही लग रहा था मुझे कि हाँ, मेरा थोड़ा नॉलेज थोड़ा। क्योंकि देखो मैंने जैसे आपको बताया ना कि जब हम्म आपने पढ़ी थी ना, समझो फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ये बुक को हम्म, मैं ना अभी आप समझोगे 11th टाइम पढ़ रही हूँ। अच्छा। हम्म जब मैंने इसको 2 साल पहले पढ़ी थी ना, तब मेरा पूरा हम्म फ्रेम ऑफ माइंड अलग था, मेरे थॉट्स पूरे अलग थे, मेरी सोच पूरी अलग थी, मेरा बिहेवियर भी बहुत अलग था। जैसे ये बुक को मैं रीड करती गई, जितनी बार मैंने रीड किया हमेशा कुछ नया, हमेशा कुछ नया। हम्म तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये हमें नया क्यों लगता है? एक तो कई बार ऐसा होता है कि हम शायद ध्यान से नहीं सुन रहे होते, और हम सुन रहे होते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और होता है। और कई हम्म बार ऐसे होता है कि हमारी उस मतलब परिस्थिति या सिचुएशन ही उस टाइम पे ऐसी होती है कि हम को रिलेट कर लेते हैं। तो जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा मजा आता जाएगा, और उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा मजा आता जाएगा। ये डिस्कशन से बहुत अच्छे से मतलब एब्जॉर्ब अच्छा होता है फिर जैसे डिस्कस करेक्ट। करते हैं ना। वो बोलते हैं ना, ठीक। अकेले बुक पढ़ने में क्या मजा है, सबको साथ, सारे हाँ हाँ। सत्संगियों को साथ लेके चलो, उसका मजा ही कुछ और है। तो हम्म। आज हम क्या कर रहे हैं, सत्संगी तो कर रहे हैं, सत्संगियों का हम्म। साथ है ना। तो साथ में बुक पढ़ने की और नॉलेज की एक अलग ही मजा है, अलग ही वाइब्रेशन है, अलग ही इंटेंशंस होते हैं। तो ये सारा जो कमाल है ना हमारे इंट्यूशंस और वाइब्रेशंस का है। तो जितना ज्यादा आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जितना ज्यादा वर्क करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, डेली रूटीन में आप इसको इन्वॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा मजा आएगा। वरना तो बोलते हैं ना, ऐसे तो कितनी पिक्चर आई और गई। हम्म। ठीक है, तो होमवर्क करिएगा ठीक। प्लीज। जी बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? इसका टाइमिंग क्या है एग्जैक्टली? एवरी डे एट 3 एवरी डे, PM? हाँ जी, हाँ हाँ, एवरी डे 3 to 4 PM होता टू? है। 3 to 4। ठीक। हाँ। आप ग्रुप ओके में है क्या, ओके। व्हाट्सएप ग्रुप में है क्या? नहीं नहीं, आई तो गॉट दिस लिंक फ्रॉम द शेयरिंग एंड केयरिंग ग्रुप है, उसके अंदर आया आपका, तो आई जस्ट ज्वाइन तो टुडे। जिस जिस फोन नंबर से आया है ना, उस फोन नंबर पे आप मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। हाँ, मैंने भी शेयरिंग और केयरिंग में ही अब भी देखा, हाँ। चालू होने से पहले 5 मिनट देखा, तो मैं सोचा अभी ट्राई करती हूँ। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू थैंक यू। सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ऐसे ही रोज आते रहना, मजा करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आप लोगों के सबके पास में भी कुछ सीखेंगे, आप सबके पास भी कुछ ना कुछ भर भर के खजाने हैं। हम्म।
है ना। तो चलिए मिलते हैं इसी बात पे। हैव अ गुड डे। तो जो मैंने होमवर्क बोला है वो सबको याद रखना है। आपको 10 लोगों को आज आई लव यू बोलना है, या मैसेज करना है, या तो अपनी बुक में लिखना है, ठीक है। और दूसरा, कोई भी आपको एक नोट लेना है, एक नोट लेने के बाद में उसके ऊपर आपको लिखना है, ये सारे धन के लिए शुक्रिया जो जीवन भर मुझे दिया गया है। ऐसे नोट आप 1 बना सकते हो, 10 बना सकते हो, 20 बना सकते हो, सब जगह पे लगा दो। क्योंकि आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, हमारा ये जो मन है ना, आप लोगों को पता है, हम एक मन का सीक्रेट बताऊं? सुनना चाहोगे मन का सीक्रेट क्या है? ये मन का सीक्रेट क्या है? ये हमारा मन है ना, बहुत चंचल सा है, हमारा मन है ना बहुत बुद्धू है। हम झूठ झूठ भी उसको बोल देते हैं ना, तो वो मान जाता है। और यूनिवर्स है ना, देखो अभी आप मुझे बोलो, ठीक है, अभी ये है ना, मैं यूनिवर्स हूं। आप कुछ बोलो, बोलो कुछ भी बोलो, कोई भी डिमांड रखो अपनी। मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बोलो कुछ तो बोलो। I want good health. तथास्तु। बोलो बोलो I बोलो। want you US trip. तथास्तु। I want good relationships. Now तथास्तु। रिलेशनशिप किसके साथ अच्छा चाहिए? husband के पड़ोसियों साथ के साथ? पड़ोसियों Husband, के all साथ family चाहिए? members, पड़ोसियों के and साथ with my चाहिए, मेड colleagues, के साथ with चाहिए, my सास colleagues, के साथ yeah, सही चाहिए? किसके साथ रिलेशनशिप अच्छा चाहिए वो मुझे बताओ पहले। with my family members. Hmm. हाँ, तथास्तु। बोलो और, बोलो बोलो, बहुत टाइम लग गया। इतने टाइम में तो भगवान आके चले जाएंगे, जल्दी जल्दी फटाफट। now I am in Switzerland. वेरी गुड। तथास्तु, चलो आगे, जल्दी। My daughter has got her job. तथास्तु 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 My daughter मेरी भी got the डॉटर को job. अच्छा हेल्थ एंड जॉब गुड मिल माइंड। गया। तथास्तु। I और want to be healthy. तथास्तु। और हैप्पी, Full कि of मेरे एवरी डॉटर energy. की टाइम हैप्पी। शादी कराई हुई है। Peaceful and happy. तथास्तु तथास्तु। अब ये प्रैक्टिस हम कल वापस करेंगे। मुझे फास्ट फास्ट सबकी चाहिए। क्या चाहिए आपको? अब हम बातें करते हैं ना विजुअलाइजेशन की, सबकॉन्शियस माइंड की, या ग्रेटिट्यूड की, या विजुअलाइजेशन की। इतना टाइम, मेरे पास 50 लिस्ट पड़ी है अभी। देखो हमारा ये जो मन है ना वो इतना बुद्धू है, और हम कुछ भी बोलते हैं ना तो परमात्मा क्या बोलता है? तथास्तु। समझ आई बात आपको? आप कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो, और जितना ज्यादा बोलते रहोगे ना वो हमारे माइंड में आ जाएगा, और वो हमारे बिहेवियर में और हमारी एक्टिविटीज में आएगा। समझ आया पॉइंट? तो अब आप जो भी बोलोगे वो तथास्तु। और कभी ऐसा भी सुना है आप लोगों ने कि कभी ऐसा बोलते हैं ना कि यार पूरे दिन में कुछ ना कुछ हम ऐसा बोलते हैं कि सरस्वती जबान पे आ जाती है। बोलते हैं ऐसा? हाँ, क्यों बोलते हैं ऐसा? पूरा टाइम सरस्वती हमारी जबान पे है, हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक भगवान बैठा है। हम उसको भूल जाते हैं क्योंकि वो हमें दिख ही नहीं रहा है। हमें तो बाहरी दुनिया दिख रही है, बाहरी चहल पहल दिख रही है। इसलिए क्लैरिटी? हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। हाँ, जितना ज्यादा आप अपने, इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ एफर्मेशंस, इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ एफर्मेशंस।
जो मैं आपको अभी बोली ना, जैसे जैसे उन्होंने कहा मुझे रिलेशनशिप चाहिए, हस्बैंड के साथ चाहिए, मुझे यूएस ट्रिप चाहिए, या मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, या मतलब जो भी जैसे भी आप लोगों ने सब बोला, जो जो आपकी आपकी हेल्थ अच्छी चाहिए, तो बार बार यूनिवर्स है ना हमें तथास्तु करते हैं। गॉट इट? क्लैरिटी? आई थिंक आज बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। तो रोज आते रहो, ऐसे नहीं कि फिर किसी दिन आओ किसी दिन मत आओ, है ना। और जो लोग भी दो अगर कोई और ग्रुप से जुड़े हो तो प्लीज मुझे मैसेज करना, मैं आप सबको ग्रुप में डाल दूंगी, क्योंकि शायद कल का टाइम थोड़ा सा चेंज रहेगा। ठीक है, तो वो शायद मैं प्लान कर रही हूँ कि 2 to 3 का टाइम रखने का, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग एक्चुअली, इसलिए। ठीक है, चलिए बाय स्विट्जरलैंड बाय। देखो 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 स्विट्जरलैंड। वाओ, क्लैप एवरीवन। हम देखो यहाँ घर बैठ के स्विट्जरलैंड देख रहे हैं। अमेजिंग रेखा जी, लव यू, थैंक यू, लव यू थैंक यू थैंक लव यू यू, अमेजिंग, थैंक यू फॉर शोइंग अस स्विट्जरलैंड। थैंक वाओ, यू थैंक यू मैम, पैराग्लाइडिंग। थैंक यू। आपको पता है आप सबके जीवन में स्विट्जरलैंड की ट्रिप आने वाली है। यस सर। आप सबके जीवन में, सब लोग करो वाओ, यस, ये। आप देखो कि मैंने आपको पासपोर्ट दिखाया और मैंने बोला कि मुझे यूरोप जाना है, और देखो स्विट्जरलैंड सामने दिख रहा है। मतलब कितना कितना, मतलब आप सोचो। वाह यार, अमेजिंग, लवली। लवली थैंक यू थैंक यू। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छी लव यू अमेजिंग लव यू। ट्रिप आपकी है, बहुत ही अच्छी, वाह लवली, बहुत ही। वाह इंटरलेकन। वाह, आप सबके जीवन में, आप सबके जीवन में स्विट्जरलैंड की ट्रिप आ रही है। देखो, देखा, यहाँ ही ग्रुप के अंदर ही आपने देखा कितना सच होता है जो हम बोलते हैं, और कितना आसानी से हम हर चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। देखो, मैं जब से शुरू हुआ क्लास तब से बोल रही हूँ ना, यूरोप ट्रिप कर रही हो ना। वाह, चलिए बाय बाय, और लव यू, थैंक बाय यू। बाय, लव यू थैंक लव यू। यू। सब एक दूसरे को लव यू कर दो प्लीज, लव यू Yes, ऑल, love लव you यू। all. Love you.